नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी रहता है। और इससे क्या रहता है कि आप लोगों को मालूम चलता है कि देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल है। समझ रहे हैं आप लोग। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने WHO के जो प्रमुख हैं, इनका नाम है ग्रे घेवियसस, इनको एक नया नाम दिया है, तुलसी भाई। क्या नाम दिया है? तुलसी भाई नाम दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी, कहाँ से? दिल्ली की बात है। और जहांगीरपुरी में जब आपने देखा है पत्थरबाजी हुई है, किस तरह से घटनाएं हुई हैं, आप सभी को मालूम है, पिछले न्यूज़पेपरों में हम लोग देखते रहे। तो उसके बाद आप देखिए, राजधानी में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर चला है। और आजकल तो मुझे लगने लगा है कि बुलडोजर संविधान से बड़ा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। कोई आप देखिए कि ज़रूरत ही नहीं है कि कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें शामिल नहीं है, पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता है। यानी कि पहले ही उसे अपराधी बनाकर उसका घर साफ कर दिया जाता है, उसके जो भी व्यवस्था है। और आपका क्या विचार है इस पर? आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा, आपके विचार जरूर मायने रखते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया आपका क्या? बुलडोजर। जहांगीरपुरी में कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद पहुंची सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने रोक लगाई थी। रोक लगाने के बाद भी आप देखिए 2 घंटे तक फिर भी बुलडोजर चलता रहा। नगर निगम के दस्ते ने 100 मीटर के दायरे में हटाए अवैध कब्जे, मस्जिद के अतिक्रमण को भी हटाया है। कार्रवाई के बाद लौटते पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने किया पथराव और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जिस घर से चला था पहला पत्थर, वहीं से हुई थी कार्रवाई। तो ये चल रहा है हमारे देश में। घातक सिद्ध होगी मुफ्तखोरी की राजनीति। कुछ राज्यों में यह होड़ शुरू हो गई है कि कौन कितनी खैरात बांट सकता है। देर सवेर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और ये राजीव मंत्री का आलेख है। मुझे लगता है कि इस आलेख को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और अगर आप लोग स्टेट PCS और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिए आप लोग। क्या रहता है कि आपको मालूम चले कि आपको मुख्य परीक्षा में और आपको इंटरव्यू में, आपको निबंध में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। और एक बात और आपको बता देता हूं, आप देखिए कि श्रीलंका की बर्बादी में आर्थिक संकट जो आया हुआ है, इसमें एक मुफ्तखोरी भी, जो मुफ्तखोर में खरीद दी जाती है ना योजनाओं में, आप देखते हैं कि ये मुफ्त में दे दीजिए, वो मुफ्त में दे दीजिए, ये भी एक कारण है। और मैं कहता हूं कि आप तो मुफ्त में मत दीजिए, आप फ्री में किसी को मत खिलाइए। आप जैसे खाद्यान्न दे रहे हैं हमारी सरकार, इसकी जगह आप उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दीजिए। उन्हें वैसे भी आपकी राहत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मुफ्त की जो भीख सी आप दे रहे हैं ना, आप हर चुनाव में आप जाकर कहते रहते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन रोजगार नहीं देना है, बस आपको एहसान कर देना है। सामाजिक न्याय का पूरा होता एजेंडा। केंद्र से लेकर जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ योजनाओं की डिलीवरी का सिस्टम बेहतर हुआ है। ये ऋतुराज सिन्हा का आलेख है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जिस राज्य में आप देखिए कि बीजेपी है और केंद्र में अभी बीजेपी है, उस राज्य में आप देखिए दोनों में बड़ा अच्छा समझौता होता है, तालमेल होता है। लेकिन वही आप लोग पश्चिम बंगाल देख लीजिए, वहाँ ममता बनर्जी हैं और बीजेपी है केंद्र में, और आप देखते हैं कि दोनों के बीच बिल्कुल जमती ही नहीं है। तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। निशाने पर नामची लोग और सरकारी संस्थाएं। 2017 से लेकर अब तक 600 से अधिक इंटरनेट मीडिया साइटें हैक हो चुकी हैं, जिसमें ट्विटर अकाउंट की अधिकता है। इसके पीछे हैकर की मंशा क्या होती है और एक कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा कि ये भी पिछले कुछ ही दिनों पहले यूपी के योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस है, CM ऑफिस, उसका भी आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल हैक हुआ था। तो इस तरह के कई लोगों के हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कई हमारे देश के नेताओं के भी होते रहते हैं। शांति के टापू में 1990 वाले कश्मीर की हालत। खरगोन के कम से कम 20 मकानों के आगे अब भी लिखा हुआ है कि यह मकान बिका हुआ है। दंगाई यही चाहते हैं कि शांति का टापू जनवरी 1990 का कश्मीर बनना हुआ है। मेरा देखिए साफ साफ ये मानना है, जिस भी धर्म में इस तरह के उपद्रवी या आप कहिए कि असामाजिक तत्व हैं,
उसी धर्म के लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए, उन्हें जेल की हवा खिला देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। मुझे लगता है कि तभी हमारे देश की जो सुंदरता थी वो बनी रह सकती है। वरना आप देखिए इस तरह के अगर माहौल बना रहा तो हमारा देश बहुत बुरी स्थिति में जा सकता है। और आपको बता दूं कि हमारे देश की छवि भी बहुत बिगड़ रही है दुनिया भर में। आप देखिए कि जो भी आपके इंडेक्स आते हैं, स्वतंत्रता का हो या आप देखिए फ्रीडम जो भी बात होती है, लोकतंत्र का हो या प्रेस मीडिया का हो, सबसे बुरी स्थिति में हम लोग बने हुए हैं। क्योंकि हमारी स्थिति देखिए, जो भी जिन बातों को ध्यान में रखते हुए उन इंडेक्स या सूचकांक को तैयार किया जाता है, हमारी स्थिति उन सब में बुरी है। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा और मुझे लगता है कि हर समाज के लोगों को आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान करना चाहिए। प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों में से अंतिम वगसीर लॉन्च हुई है। मोदी सरकार शुरू करेगी आयुष वीजा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए विदेश से जो लोग भारत आना चाहेंगे उनके लिए सरकार जल्दी आयुष वीजा शुरू करेगी। और प्रोजेक्ट 75 में स्वदेशी तकनीकी पर है जोर। तो अपनी स्वदेशी बात हो रही, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत की। पुरातन पद्धति की मदद से धरती को दे रहे हैं शुद्ध जल। पंकज तिवारी ने सदियों पुरानी पद्धति पर आधारित नवाचार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और प्रभावी बनाया। इसमें बरसाती पानी शुद्ध होकर धरती के नीचे जाता है। देश में एक से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू। देश में 3 महीने में पहली बार आर वैल्यू 1 के ऊपर पहुंच गई है। आर वैल्यू के 1 से ऊपर पहुंचने का अर्थ होता है कि संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डरना नहीं है और सतर्क रहने की जरूरत है। मैं देखिए साफ कह देता हूँ आप लोगों से, आपकी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने पिछली लहरों में देख लिया है। आपके देश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा खुद रखनी है। क्योंकि आप देखिए कि जिन परिवारों के मेंबर गए हैं उन्हें छोड़कर, उन्हीं को उनका दर्द दुख मालूम होगा। सरकारों को कोई दुख दर्द नहीं है। वो कल भी हंस रहे थे नेता, आज भी हंस रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मास्क लगा के रखिएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउडस्पीकर बंद। ईदगाह कमेटी को अभी भी शासन के आदेश का इंतजार है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मस्थलों के अंदर ही लाउडस्पीकर बजाने के आदेश के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रबंधन ने ठाकुर केशव देव मंदिर के शिखर पर लगा लाउडस्पीकर बंद कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगर यही प्रॉब्लम है, इन्हीं से आप देखिए इस तरह की दंगा हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो रोक देना चाहिए। और मुझे लगता है दिखावा करने का कौन धर्म कहता है कि दिखावा करिए आप लोग। आपको मानना है धर्म, आप लोग चुपचाप से मानिए और निकल जाइए। अब आजकल क्या है कि दिखावा ज़्यादा हो चुका है धर्म में। और मुझे लगता है कि अगर सच में ऊपर वाला होगा तो हम लोगों पर हंसता जरूर होगा कि कितना दिखावा हम लोगों के द्वारा किया जाता है। आप देखिए 1 रुपये का देंगे और फोटो खिंचा के तुरंत डाल देंगे। रूस को लेकर भारत पर दबाव डालने से बचेंगे बोरिस जॉनसन। और 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार सुबह भारत आने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रूस को लेकर नीतिगत दबाव बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आप सभी को मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है और जो हमारा भारत है ये बीच का रास्ता अपना रहा है। ना तो हम लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं, ना रूस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तरह तो हम लोग शांति प्रिय देश की बात करते हैं कि हम लोग बड़े शांति प्रिय हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस का अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आप देखिए कि हमारी शांति, जो हम लोग विदेश नीति की बात करते रहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबम, उस पर भी आप देखिए धब्बा लगेगा। और दूसरी तरह अगर हम लोग यूक्रेन का साथ देते हैं तो रूस बुरा मान जाएगा। और आपको बता दूं कि जब भी भारत पर कोई मुसीबत आई है तो रूस ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है। आप देखिए चाहे खाद्यान्न का संकट हो, फिर चाहे हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय की बात कर लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़ी हमें। क्योंकि आप देखिए जो भरोसेदार मित्र थे रूस, और जो अमेरिका है ये मतलबी है। एक समय आपने देखा होगा कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ हुआ करता था और भारत को एक दुश्मन की नज़र से देखता था, लेकिन समय बदल चुका है। आज अगर चाइना को रोकना है आगे बढ़ने से तो बिना भारत की मदद के संभव भी नहीं है। इसलिए अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ दिख रहा है।
ठीक है। फिर आप देखेंगे उच्च शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनेगी भाषा। छात्रों को उनकी पसंद की भाषा में ही उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इंजीनियरिंग के बाद उच्च शिक्षा के दूसरे क्षेत्रों में भी छात्रों को भाषा के दूसरे विकल्प मुहैया कराने की तैयारी है। हाल ही में जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं को प्रमुख भारतीय भाषाओं में कराने की पीछे ये भी यही सोच है। तो आपने अभी देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हिंदी पर बयान दिया, उसके बाद कई राज्यों ने आपने देखा है उस पर विरोध भी किया। तो क्या रहता है कि जो आप देखिए दक्षिण भारत के राज्य है ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसका विरोध करते रहते हैं। आपने देखा पूर्वी भारत के जो राज्य है ये भी विरोध करते रहते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। 7 दशक पुरानी नागा समस्या के स्थायी हल की कोशिश फिर तेज हुई। लगभग 7 दशक पुरानी नागा समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद फिर बढ़ गई है। मंगलवार को पहली बार केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त वार्ताकार ए.के. मिश्र दीमापुर के समीप स्थित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (IM) के कैंप मुख्यालय पहुंचे और उनके प्रमुख टी मुइवा व अन्य नेताओं से बातचीत की हुई है। और आप देखेंगे कि और सोमवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री एन रियो, उप मुख्यमंत्री वाई पट्टन और पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग ने प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की थी। और याद रहे कि 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बावजूद 2019 से बातचीत बंद थी। एक बात और बता दूं, देखिए सभी राज्य हमारे हिस्सा है और आप देखिए हम चाह कर भी आप देखिए कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है भारत के। अब आप देखिए यहाँ जो राज्य चाहते हैं, जिस तरह की मांग रखते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, कुछ हमें झुक जाना चाहिए, कुछ उस राज्य को। अब नक्सलवादी हैं, ये हमारे ही लोग हैं, अब भटक चुके हैं। तो आपने देखा है कि अभी हमारी जो नई सरकार है इसने कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं कि इन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। क्योंकि आप देखिए कि बाहरी देश तो बैठे ही है मजा लेने के लिए कि आपके घर में कब लड़ाई हो, आपके राज्य कब एक दूसरे से फूट डले। तो हमें ये देखना चाहिए। टेरर फंडिंग से जुड़े रहे हिंसा के तार, ये आप सभी जानते हैं। का नई दिल्ली की बात हो रही, जो हनुमान जन्मोत्सव पर जो हुआ था उसी के। राहुल बोले बुलडोजर की नफरत बंद करें, पावर प्लांट शुरू करें, ये राहुल गांधी। और आप सभी जानते हैं कि देश में इस तरह की घटनाएं होती है तो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, एक दूसरे पर आप देखते हैं आरोप लगाती रहती है। देश में नफरत के बीज बो रहे हैं राहुल गांधी, ये भाजपा कह रही है। तो भाजपा उन पर रहेगी हमलावर और कांग्रेस उन पर रहेगी, तो ये चलता रहेगा। देश को दंगा मुक्त करने के लिए भाजपा मुख्यालय पर चले बुलडोजर, ये आम आदमी पार्टी करे। कौन तय करेगा बुलडोजर सही चल रहा है, न्यायालय संज्ञान, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो ये भी है। सीबीआई निदेशक के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस कोर्ट ने खारिज किया हुआ है। दिल्ली में मास्क अनिवार्य नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। और मुझे लगता है कि सबसे बुरी स्थिति तभी लगने लगती है कि हमारी सरकारों को कोई दंड रखना होता है, तभी हम लोग सेफ्टी या कोई सुरक्षा का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही हमें सुधर जाना चाहिए। आप देखिए हेलमेट, आपने देखा होगा कि आप लोग अगर चालान कटने का डर ना रहे तो हमारे देश में लोग हेलमेट ही नहीं लगाएंगे, अपनी सुरक्षा ही नहीं बरतेंगे। और बाहरी किसी देश में आप जाइए, वहाँ वो अपने आप से अपने एक कर्तव्य निभाते हैं और अपनी तरफ से ही आप देखिए वो इस तरह की सुरक्षा बरतते हैं। और हेलमेट क्यों सरकार के लिए लगा रहे हैं, हम लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं ना। वक्फ बोर्ड की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर जवाब तलब। स्कूल बस की खिड़की से निकला छात्र का सिर गेट से टकराया, मौत हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की बात है। सौजन ने लगाया हत्या करने का आरोप। गाजीपुर में घर के बाहर भाजपा नेता की गोलियों से भून दिया गया। तो ये भी आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं मिली राहत, बुधवार को लू से रही आफत। आप सभी जाना है कि बहुत गर्मी आ चुकी है और समय से पहले आप देख रहे हैं बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। डीयू के दाखिला संबंधी नियमों को नहीं मानेगा सेंट स्टीफंस कॉलेज। तो आप लोग भी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोग एडमिशन लेते हैं ना होंगे ना, उसी की बात हो रही है। तो तुलसी भाई को याद रखिएगा। आधुनिक बन रहा है भारतीय रेलवे, मोदी साहब कह रहे हैं।
अभी WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख आए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। कर्नाटक में सरकारी कार्यों की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया है। कर्नाटक आप देखेंगे, आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर यहाँ की राजधानी है, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा अनुदान, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। रूस को लेकर भारत पर दबाव डालने से बचेंगे बोरिस जॉनसन। और हम देखिए, हम दूसरे देशों के दबाव में क्यों आए कि हमें किस देश से किस तरह की विदेश नीति रखनी है, अपना किस तरह से संबंध रखने हैं। और अगर आप देखिए कि बाहरी देशों का अगर हमारे ऊपर हस्तक्षेप होने लगा, तो बाहरी देशों से आप देखिए कि हम लोग किसी भी देश से अच्छे संबंध नहीं बना सकते हैं। अमेरिका चाहेगा कि इस तरह का संबंध रखिए, रूस चाहेगा इस तरह का संबंध रखिए, कोई और देश चाहेगा कि इस तरह का संबंध रखिए। तो आपको हमसे संबंध रखना अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरे से किस तरह के संबंध रख रहे हैं उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, भारत यही कहता है। नॉर्वे की विदेश मंत्री अगले सप्ताह भारत आएंगी। राजीव वर्मा पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित यात्रा कार्यक्रम फिर से शुरू किया हुआ है। नागरिकों के हितैषी बने लोक सेवक। और आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शासन के नए मॉडल में नौकरशाहों को नागरिक के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे देश की ये विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए आप लोग, कि यहाँ कलेक्टर बन जाता है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है, लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं कि वो किनके लिए, जनता के सेवक के रूप में आप देखिए कि आता है। और इसी तरह नेताओं का हाल है कि आप देखते हैं जब तक चुनाव नहीं जीत जाते हैं तब तक वो आपके पैरों में रहते हैं, फिर आप देखते हैं 5 साल तक वो दर्शन ही नहीं देते हैं। क्या दर्शन ही नहीं देते हैं। असम और अरुणाचल सीमा विवाद सुलझाने को बनाएंगे समितियाँ। तो असम और अरुणाचल प्रदेश, देखिए असम ये है और असम ये है, अरुणाचल प्रदेश ये है। चाइना से सीमा इसकी लगती है, भूटान से भी लग रही है, आप देखिए बर्मा म्यांमार से भी लग रही है। और अरुणाचल प्रदेश पर आप देखते हैं कि चाइना भी कहता रहता है हमारा हिस्सा है। सिख गुरुओं का ऋणी है देश, अमित शाह साहब कह रहे हैं। IAS अफसरों की सर्वाधिक कमी झेल रहा है बिहार। अधिकारियों की कमी से योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समस्या खड़ी रही है। तो ये भी है, ये कहाँ, बिहार की बात हो रही है। और बिहार आप देखेंगे तो बिहार आपको देखने को मिल जाएगा, पटना इसकी राजधानी है। नेपाल से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से आप देखिए राज्यों से सीमा, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। कह के रहेंगे चीन की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन। आप देखिए चाइना में फिर से कोरोना फैल रहा है, तो हमें भी सीख लेते रहना चाहिए, हमारे देश को भी कुछ तो सीखना चाहिए अपने पड़ोसियों से। सोनिया ने संभाला मोर्चा, गहलोत और बघेल से की मंत्रणा। और कांग्रेस अगर आप देखिए कि सोच ले, समझ ले, अपनी कमजोरियां देख ले, तो मुझे लगता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और साथ में देश के लिए भी एक एहसान रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस देश में विपक्ष मजबूत ना हो उसकी जो भी सरकारें रहती है वो तानाशाह हो ही जाती हैं। और आप देखिए लोकतंत्र के लिए और देश के लिए ज़रूरी रहता है क्या, विपक्ष का होना ज़रूरी है। पीके पर जवाब देने से बचे सुरजेवाला। ये प्रशांत किशोर आप सभी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार हैं और आप देखें कई राज्यों में इन्होंने भूमिका अपनी निभाई हुई है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि इनकी मदद ले रही है कांग्रेस, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हर पार्टी आप देखिए इस तरह की चुनावी रणनीतिकार रखी रहती है, बस किसी के सामने नहीं रहते हैं, वो किसी के सामने रहते हैं। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में देखेंगे नए समीकरण की झलक, और तो ये भी चल रही है। और तेजस्वी यादव आप सभी जानते हैं लालू के बेटे हैं। विधायक गहतोड़ी आज देंगे विस की सदस्यता से त्यागपत्र। सफाई देने काशी के रविदास मंदिर पहुंचे सुनील जाखड़। और कुमार विश्वास व अलका लामा पर केस दर्ज नोटिस देने दोनों के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कौन सी? पंजाब पुलिस की बात हो रही है। अखिलेश से दूरी के बाद आजम का पर जयंत की नज़र। आप सभी जानते हैं कि एक आजम खान एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कद्दावर नेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए कि मोदी लहर होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, इन्होंने अपनी सीट निकाल ली थी और इसीलिए अच्छी पहुंच है इनकी। और आप देख रहे हैं कि अखिलेश से इनकी दूरियां बढ़ रही हैं, तो हर पार्टी चाह रही कि हमारे साथ शामिल हो जाए।
तो जयंत भी उसी में शामिल हो गए हैं। अन्ना अन्ना द्रमुक ने किया विधानसभा से बहिर्गमन, सीएम ने दी सफाई। ये आप देखिए कि तमिलनाडु की बात हो रही है। आप देखेंगे तमिलनाडु, ये आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। कोयला आयात नीति से बढ़ेगी महंगाई, बघेल साहब कह रहे हैं। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हमारी बिजली उत्पादन इसी से होती है। आपका भाजपा को झटका, शाहपुर हल्के के तहत चंबी मैदान में 23 अप्रैल को होने वाली रैली से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। 16 विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को आपके प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक की उपस्थिति में भाजपा के वरिष्ठ नेता सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य रविंद्र सिंह ने आपका दामन थाप लिया। तो ये भी आप चलता रहता है। असम में नगर निगम का चुनाव लड़ेगी आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। SYL पर स्टैंड स्पष्ट करे कौन? केजरीवाल। राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी के बयान पर पंजाब में राजनीति गर्मा गई है। वीडियो फोटो के आधार पर 104 दंगाइयों की पहचान, 10-10 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की घटना है। खरगोन में जो घटनाएं हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और यहाँ से आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा और भोपाल इसकी राजधानी है। और ये आप देखिए कि हमारे अगर नहीं इन दंगाइयों, आप देखिए इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोका गया तो भारत की छवि बहुत बुरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस भी समाज में, जिस भी धर्म में इस तरह के अगर लोग हैं तो उस समाज को, उस धर्म के लोगों को आगे बढ़कर पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। इनका, इस तरह के लोगों का किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लाउडस्पीकर मुद्दे पर सभी पार्टियों से बात करेंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं उठापटक चल रही है। और देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दे से ज़्यादा कुछ है, लाउड स्पीकर या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनका उपयोग करते हैं। नोएडा में लाउड स्पीकर की आवाज़ सीमित रखने को 905 धर्मगुरुओं को नोटिस। मुझ पर हिजाब पहनने को बनाया जा रहा है दबाव। गोलियां चलाने वाला बयान देकर विवाद में घिरे सापा विधायक शहजील इस्लाम के कुनबे में कलह सामने आई है। उनके चचेरे भाई डॉक्टर तनीम साबिर की पत्नी डॉक्टर सना खान ने आरोप लगाया कि उन पर हिजाब पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। और तो ये अब उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवान बन रहे हैं ग्रामीणों के मददगार। छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि नक्सली अभी भी बने हुए हैं और अभी भी नक्सली घटनाएं सुनते रहते हैं। रायपुर इसकी राजधानी है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में आप देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बना था। 7 माह का गर्भ लिए भागदौड़ करती रही आरक्षी, बच्चे की मौत हुई। यह झारखंड की बात है। और आप देखिए इस तरह की बड़ी दुर्घटना, दुख भरी घटना है। उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार में समुदाय विशेष की घुसपैठ। आपको बता दूं कि देखिए जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है ना, ये हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा योगदान देता है। टीआरएस के अत्याचारों की जांच के लिए दखल दे राज्यपाल, भाजपा कह रहे हैं। ये तेलंगाना की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में गौ सदनों के नाम दर्ज जमीन पर बनेंगे 8 गौवंश वन विहार। गौ माता के नाम पर कितनी राजनीति होती है। अभी आप लोग रोड पर निकल जाइए, गौ माता की क्या हालत है। ब्रह्मोस ने एक ही लक्ष्य पर 2 बार सीधा निशाना साधा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने मंगलवार को एक ही लक्ष्य पर 2 बार सीधा प्रहार किया। तो उसी की बात हो रही है। काशी के अतिथि देवों के भाव से मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभिभूत हैं। काशी बनारस आप सभी जानते हैं कि यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब चुनकर आए थे लोकसभा चुनाव, समझ रहे हैं आप लोग। और ये आपको देखने को मिलेगा ये मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य पर निशाना साधती है। ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी को लेकर बहस पूरी, नोएडा 26 अप्रैल को आएगा। ज्ञानवापी परिसर स्थित मंदिर मां सिंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने व परिसर स्थिति अन्य देवी देवताओं के विग्रहों के बारे में
वस्तु स्थिति बना जानने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की ओर से प्रस्तावित कार्यवाही रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सिविल जज की अदालत में पक्षकारों की बहस पूरी हुई है। तो इसी को लेकर बात हो रही है। आरोपित के घर बुलडोजर पहुंचा तो मिल गई 2 साल पहले अगवा की चोरी। तो ये अम्बेडकर की बात है, आप समझ सकते हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर को व्यवहारिक जीवन में अपनाने का प्रस्ताव उज्जैन में होगा पास। तो ये हो चल। बिहार की दरभंगा में बच्ची की हत्या में 7 महिलाओं को उम्र कैद। साइप्रस से यूनिटैक के घर खरीदारों के पैसे वापस लाने पर ईडी ने जवाब तलब किया है। पहली नज़र में मरीज की मौत भी चिकित्सीय लापरवाही नहीं है। एक कौन कह रही है? हमारी शीर्ष अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मुइवा और मिस्र में अकेले में हुई घंटे भर बात। वैसे तो मुइवा और मिस्र के बीच हुई बातचीत के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही। मुइवा और मिस्र दोनों के बीच अकेले में लगभग 1 घंटे बातचीत चली। इसके बाद NSCN के अन्य नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि अगले 2 महीने औपचारिक बातचीत होगी। ये 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद 4 साल तक चली बातचीत अगले झंडे व अलग संविधान पर अटक गई है। ये आप देखिए उसी राज्य की बात हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की में कई राज्य क्या करते हैं कि कहते रहते हैं कि हमें अलग से संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए, तो वही फंसा रहता है पैंच। आंध्र प्रदेश में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 74 गिरफ्तार किए गए हैं। कितने? 74, 74। आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। अमरावती इसकी राजधानी है। पहले तेलंगाना भी इसका हिस्सा हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है। हिजबुल के बहकावे में अब नहीं आते कश्मीरी। और आप देखिए कि जो धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म के लोगों, धर्म आजकल मुझे लगता है कि किसी भी धर्म गुरुओं की जो भाषा हो चुकी है वो धर्म गुरु नहीं है। आप उन्हें जितना बुरा भला कहिए वो उसी लायक है। क्योंकि आप देखिए ये अपने समाज के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने वाले कभी भी धर्म गुरु नहीं हो सकते। और आजकल अधिकतर धर्म गुरु यही काम कर रहे हैं। और जो असल में धर्म गुरु होंगे, सच्चे धर्म गुरु होंगे, सच्चे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले होंगे, वो इस तरह की शिक्षा नहीं देते होंगे। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है माह रमजान। गिरिराज ने कहा है कि ओबीसी जिन्ना की DNA वाले लोग हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जानते ही हैं और ओवैसी को आप लोग जानते ही हैं। दुष्कर्म व हत्या करने वाले की मौत की सजा उम्र कैद में बदली। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में अब तक 250 के खिलाफ चार्जशीट और 224 गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आप सभी जानते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। बता रहे हैं भंडार विश्व का अन्नदाता बनने को भारत तैयार। सरकार की नहीं, निजी क्षेत्र के लिए भी यह बड़ा अवसर है और आपके सामने दिख रहा है। और आप सोचिए कि आपने देखा होगा पिछली बार हमारी सरकार की अगर किसी ने हमारे देश की लाज बचाई हुई थी तो वो किसान थे। क्योंकि कोरोना महामारी में आपने देखा होगा सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ खाद्यान्न पर भी बहुत अच्छे से उत्पादन हुआ था इसका। तो क्या चाहिए? WTO की अनुमति। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निगम करने वाली एक बहुसदस्यीय संस्था है। अभी इसमें 164 देश सदस्य शामिल हैं। भारत शुरू से ही WTO का सदस्य है और विश्व का 98% व्यापार 1995 बने WTO के नियमों के अनुसार ही होता है। 4 महीने पहले ही तैयार होगा राम मंदिर। आप सभी जानते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसी की बात हो रही है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आगाज और अदानी जिंदल ने निवेश का किया वादा। ये आप देख रहे हैं ममता बनर्जी हैं। तो ये भी भारत वियतनाम के बीच 29 से शुरू होगी उड़ानें। अभी तक कोरोना महामारी के कारण आप देखते हैं उड़ानें बंद पड़ी हुई थी। पानी के लिए रोज जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। कहते हैं कि जिसने खुद नहीं झेला वह दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आप समझ रहे हैं। कई जगह आप लोग देखेंगे, कई राज्यों में इस तरह की, आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में चले जाइए, बड़े बड़े दूर दूर से महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को पानी लाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत दूर दूर से कई किलोमीटर से आप देखते हैं वो लाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
ये तस्वीर आप देखें झारखंड के पश्चिमी टुंडी प्रखंड के लोकेया गांव में स्थित पिछला टोला की है। समझ रहे हैं आप लोग? राजनीति के ऐसे हिंदुत्वकरण की तैयारी जिसमें विपक्ष भी बदल देगा अपना एजेंडा, और मुझे लगता है कि बदल भी रहा है। आप देखिए कि आज कोई भी इस तरह के बुलडोजर का विरोध नहीं कर पा रहा है, खुल के नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर वो बोलेगा तो उसे लगता है कि जो हमारा हिंदू वोटर है वो भी खिसक जाएगा, तो इसीलिए डर रहा है। और आप देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि उस देश में कोई काम करने की ज़रूरत है जहां आप देखिए कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दंगे कराकर या इस तरह के काम उल्टे सीधे करवा कर वोट मिल सकते हैं। वहाँ शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत क्या है, रोजगार देने की ज़रूरत क्या है, महंगाई कम करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह का आप अफीम पिलाइए और आप लोग वोट पाइए। और ये आप देखिए कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है। आप देखिए कि चाहे मुस्लिम नेता हो फिर चाहे हिंदू नेता हो, जो भी हो, सब आप देखते हैं कि अपना राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। कभी आप लोगों ने ओवैसी की बेटे को कभी आपने रैलियों में जाते हुए देखा है, इस तरह के दंगे करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आप लोगों ने कभी बड़े बड़े हिंदुत्ववादी जो नेता अपने आप को कहते हैं, इनके बच्चों को आपने देखा है रैली में? कभी नहीं। हमें आपको आम आदमी को मरवाते करवाते रहते हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहती हैं। 42 IPS अफसरों को इधर उधर किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़े फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 अधिकारियों को इधर उधर किया हुआ है। घातक सिद्ध होगी मुक्तखोरी की राजनीति, ये पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा आप लोग। कई राज्य बड़े बोझ में दब चुके हैं, कर्ज हो चुका है। अतिक्रमण और अदालत। देश की राजधानी में हिंसा की चपेट में आए इलाके जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, उसके समाधान जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। दिल्ली नगर निगम की इस कार्रवाई पर फौरी रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का निपटारा करते हुए ऐसा कोई फैसला देना चाहिए जो पूरे देश के लिए नजीर बने। और इसलिए ये आप देखिए कि जो अतिक्रमण की बात उठी है, बुलडोजर की बात उठी है, ये आप देखिए ये घटनाएं होने के बाद ही उठी है। अगर आप देखिए ऐसा है, हकीकत में ऐसा है, तो आपको पहले भी तो आप लोग इस तरह की सफाई कर सकते थे, बुलडोजर चलवा सकते थे। तो इसलिए और बढ़ रही है हिंसा। समझ रहे हैं आप लोग? सामाजिक न्याय का पूरा होता एजेंडा। भाजपा ने अपने 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन किया है। इस दौरान पार्टी ने गरीबों के लिए चल रही सरकार की योजनाओं के प्रति देशवासियों को जागरूक किया है। और यह पखवाड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले को भी समर्पित था। तो उसी की बात हो रही है। दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ता। मनुष्य का जीवन एक अविराम यात्रा है और इसमें वही अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है जो कि यात्रा पथ पर चलता रहता है। और आप भी जानते हैं इस बात को, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, आप चलते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पानी बचाएं, और पानी बचाएं। अगर पानी की कीमत आप लोगों को समझ नहीं है तो कभी बुंदेलखंड, कभी बघेलखंड जाके देख लीजिए आप लोग, बिहार के कई क्षेत्रों में जाकर देख लीजिए आप लोग, झारखंड जाकर देख लीजिए आप लोग। पानी के लिए लोग तरसते हैं, तो इसलिए भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और पानी पर आप लोगों को भी पेड़ लगाते रहिए। कभी आप लोग अपने यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, फंक्शन है, कोई आपका बर्थडे है, तो आप लोग लाखों रुपए फूंक देते हैं, एक पेड़ लगा दीजिए। जब तक वो पेड़ रहेगा आपकी याद बनी रहेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। गुरु तेग बहादुर दूसरे सिख गुरु थे जिन्होंने धर्म की स्वतंत्रता के प्रति अपने अटूट प्रतिबद्धता के लिए बलिदान दिया था। तो आप सभी जानते हैं। और सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव को जहांगीर ने प्रताड़ित किया था। उन्हें 30 मई 1606 को जंजीरों में बांधकर गरम तवी में बैठा दिया था। तो आप सभी है। और फिर भी आप देखिए कि उस समय के इस तरह के जो आप देखिए साहसी लोग थे, साहसी गुरु कह लीजिए, उन्होंने झुकने का नाम नहीं लिया। तभी जाकर आप देखिए कि हम लोग आज आज़ाद हुए हैं। आप सोचिए कि कई लोगों को फांसी दे दी गई। अंग्रेज़ों के समय आप देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। उस समय भी लोग आप देखिए अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई आप देखिए लड़ती रहीं। तो कहते हैं ना कि सत्य के रास्ते पर अगर 5% लोग भी चल जाएं तो 95% जो असत्य, जो गुलाम होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं 5% लोगों से।
इतनी ताकत होती है सत्य में। निशाने पर नामची लोग और सरकारी संस्था हैं। ये आप देखिए कि किसकी बात हो रही है, वही ट्विटर हैक की। ये आप देखिए कि आपके साइबर हमले हो रहे हैं, तो इससे भी दूर रहिए आप लोग। कोई मैसेज आता है, कोई लालच भरा मैसेज आता है, तो उस पर उसके लिंक को मत खोलिए। और मुझे लगता है अगर आप लोग लालच में फंसते हैं तो आप लोग घाटा ज़रूर खाएंगे। आखिर किस खूंटी टंग जाए हम, पृथ्वी गोल है यह बात मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि अर्थ इज राउंड तो मेरे होश ही उड़ गए। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो ज़रूर पढ़िए। शांति के टापू में 1990 वाली कश्मीर की हालत है। यह मकान बिकाऊ है, आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा। ये मध्य प्रदेश की घटना है। तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम बहुत सख्त तरीके से करना चाहिए कि इस तरह के लोग आप देखिए सिर उठा ना पाएँ और करने की घटनाओं को अंजाम देने की बात छोड़िए। वेंटिलेटर पर रोगी कैसे फूकें और ओम प्राण, ये मेरा भविष्य वह तो पूरी तरह सुरक्षित है। 4 विकल्प हैं मेरे पास। पहला, भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं। दूसरा, आम आदमी पार्टी में चला जाऊं। तीसरा कि चुनाव ना लड़ूं और शांति के साथ दाल रोटी खाता रहूं। चौथा कि स्वतंत्र होकर कुछ भी कर लूं। अब आप बताइए कि जिस आदमी के सामने 4 रास्ते खुले हों उसे और जीने को क्या चाहिए। ऐसा कहकर एक लंबी सांस भरकर आला कमान की स्मृति में छोड़ने वाले यह व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। तो इसे भी पढ़ लीजिए। अब दूसरों का भी पेट भरेगा भारत। और कहते हैं कि देखिए अगर हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना तो हम पड़ोसी देशों को भी खिला सकते हैं। हमारे पास इतनी, हम लोग कोई गरीब नहीं है। वो तो क्या है कि आप देखते हैं कि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि क्या हालत बना के रख देता है। फरवरी में EPFO से जुड़े आपके 14.12 लाख नए सब्सक्राइबर। सरकारी गेहूं खरीद 32% घटी। कितना? 32% घटी। और रुपये का कमज़ोर होना देश हित में नहीं है, ये गोयल कह रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है ना, यही कह रहे हैं। टाटा स्टील का रूस के साथ कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। डॉन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 14 कंपनियों का चयन किया गया है। नीदरलैंड के समकक्ष से मिली वित्त मंत्री सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमन, उनकी बात हो रही है। सरकार ने निधि कंपनियों के नियमों में किया बड़ा बदलाव। बेहतर सेटलमेंट प्लान पेश कर सुपरटेक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मिलने लगी नौकरी। तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी आजकल कुछ ज़्यादा ही है। FRL ने शेयर धारकों के साथ बैठक की। रियल इकाई है ना, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इसी की बात हो रही है। महज 17% बची कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी। देश में 1 से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की R वैल्यू। तो फिर से बोल रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा खुद रखनी है आपको। अजनाला सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी डॉन। आप देखिए पाकिस्तान हमारा लगा पड़ोसी है। पहले 1947 तक हमारा ही हिस्सा था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण पाकिस्तान अलग होना पड़ा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से। असम में पुलिस ने 35 मवेशियों को बचाया, 5 गिरफ्तार किए गए। असम की बात हो रही है। देखिए असम ये है, दिसपुर इसकी राजधानी है। ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक बहाल करने वाली याचिका खारिज हो गई है। आप लोग भी देखते रहते होंगे, आप भी कहते होंगे हमें भी एक ट्विटर पर ब्लू टिक मिल जाए। साध्वी रितंभरा के विद्यालय में 4 बालिकाएं नहर में डूबी। ये बहुत बुरी, एक दूसरे को बचाने में डूबी, पता है। तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने वाले अभिनेताओं से पद्म पुरस्कारों को वापस लेने की मांग की गई है। चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी ने दूसरी शादी की हुई है। तो वो कहते हैं ना बड़े आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पहली शादी आपने देखा होगा 2016 की UPSC की टॉपर है ये, समझ रहे हैं आप लोग। और अब 12-13 साल बड़े हैं, गवांडे, इन्हों से शादी की है इन्होंने, ठीक है। वकील गुण रतन सदावते के खिलाफ 5वीं प्राथमिकी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में वकील
गुणरत्न सदावर्त की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ अब विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने की अदालत की अवमानना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में दागे 1000 गोले। तो आप सभी को बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए दुनिया भर हैरान है कि यूक्रेन रूस से किस तरह से टक्कर ले रहा है। एक लंबा समय से आप देखिए डटा हुआ है उसके सामने। अब कब तक डटा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए खंडर में बदल चुका है, जान माल की हानि हो रही है, लोग देश छोड़ के भागने पर विवश हो रहे हैं। पाकिस्तान में 34% लोगों का हर दिन 240 रुपये में होता है गुजारा। सहवाज कैबिनेट को लेकर PML-N के सहयोगियों में मतभेद है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की बात हो रही है। इमरान खान जब से गद्दी से हटे हैं, नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं, उन्हीं की लेकर बात हो रही है। चीन की आर्थिक नगरी शंघाई में कोरोना से हालत अभी भी गंभीर है। यूक्रेन रूस युद्ध से पैदा हुआ खाद्यान्न और ऊर्जा संकट को दूर करना जरूरी है, भारत कह रहा है। क्या कह रहा है? भारत कह रहा है ये बात। 528 रोहिंग्या नज़रबंदी से भागे और 362 दोबारा गिरफ्तार किए गए हैं। तुर्की में जेल प्रहरियों को ले जा रही बस में धमाका, एक की मौत हो चुकी है। UAE ने इजराइल के राजदूत अमीर हाइकोर को तलब किया हुआ है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की जांच का ऐलान किया गया है। ये आप देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और ये आर्थिक संकट से गुजर रहा है, महंगाई चरम पर है, भुखमरी आप देखिए। भारत काफ़ी जितनी हो सकती है मदद कर रहा है। और फिर पोलैंड में कोयला खदान विस्फोट में 5 की मौत, 7 लापता हो गए हैं। पाकिस्तान में आग से 9 बच्चे मरे और 20 लोग झुलसे। ब्रिटिश जज ने असांजे की प्रत्यर्पण का फैसला सरकार को भेजा। सिंगापुर में 3 डांसरों की तस्करी में क्लब संचालक को 41 साल की जेल हुई है। यजीदी नववर्ष का जश्न। इराक के कुछ शहर दोहुक के समीप लाले से के मंदिर में यजीदी नववर्ष का आयोजित समारोह हो रहा है। ये आपके सामने एक फोटो भी दिख रही होगी। खेल में दिलचस्पी है तो ये आपके लिए है। गुजरात 6 में से 5 जीती हुई है, टॉप पर चल रही है। बेंगलोर 7 में से 5 जीती हुई है, ये दूसरे नंबर पे है। आप देखिए दिल्ली कैपिटल ने पंजाब किंग्स को धूल चटाई और जो नई टीमें हैं आप देखिए वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। कोहली पर थकान हावी, उन्हें विश्राम की सख्त ज़रूरत है, ये शास्त्री जी कह रहे हैं। आप देखिए करोड़ों की सट्टाबाजी होती है, अरबों खरबों की इसमें हमारे देश में। उम्मीद कायम रखने उतरेगी मुंबई। विंबलडन में नहीं खेल पाएंगे रूस और बेलारूस के खिलाड़ी। किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान हैं। हरमीत और सचिन ने भी जीते कांस्य पदक। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मैच। पेले कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में हुए भर्ती। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कैंपबेल कोमा से बाहर। नीदरलैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। जल्द मां बनेंगी शरापोवा। एक पूर्व टेनिस स्टार मारिया शरापोवा की बात हो रही है। IOA ने अभी संपर्क नहीं किया, खेल मंत्री कह रहे हैं। लिवरपूल की जीत में चमके सलाह। लिवरपूल ने मोहम्मद सलाह के 2 गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 से करारी शिकस्त देकर इंग्लैंड प्रीमियर लीग फुटबॉल की अंक तालिका में स्थान हासिल किया हुआ है। ई कचरा ना बने खतरा। आप सभी जानते हैं कि जो लैपटॉप आप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इन्हीं सभी से तो आपका ई कचरा निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। यदि पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो फिर फ़ोन या अन्य उपकरणों को अपग्रेड करने से पहले पुनर्विचार करें। यदि कोई उपकरण अभी भी अच्छी स्थिति में है या केवल मामूली मरम्मत से ठीक हो सकता है तो नए को खरीदने से बचना चाहिए। आपके घर में कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे में बेहतर होगा कि उन्हें किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, दान कर दें। तो इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रोक सकते हैं। विभा चौधरी गुमनाम महिला भौतिकी विज्ञानी। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, MG के मेनन जैसे विज्ञानियों को जो तो हम सब जानते हैं, इन सभी प्रतिष्ठित विज्ञानियों के साथ काम कर चुकी भौतिक विज्ञानी विभा चौधरी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकी। विंडोज़ 11 PC को ऐसे करें इंस्टॉल।
और आप सभी जानते हैं कि विंडो 11 भी आ चुकी है, 10 आप लोग चलाते होंगे। अगर आपकी दिलचस्पी मूवियों में है तो ये खबरें आप लोगों के लिए स्पेशल छापी जाती हैं। तो इस तरह चल रही है रणवीर की बॉडी ट्रेनिंग। आतंकवाद पर आधारित होगा इंडियन पुलिस फोर्स। ट्रेविका फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई श्लोक शर्मा की फिल्म आमिर आम और खास पल। ये इनके बेटे हैं आमिर खान के। 2.5 दशक बाद लाइट कैमरा और एक्शन का सामना करेंगी मंदाकिनी। अब फिल्मकारों से गाना गाने को लेकर भी बातचीत हो रही है। अपार शक्ति कह रहे हैं इंटरनेट मीडिया के प्रति खुमारी पर आधारित होगी खो गए हम कहाँ। घूमने का मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती हूँ, भूमि कह रही हैं। ये साइंस ट्रैक का पार्ट हो गया। इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक साथ कई लोगों को फिल्म दिखाने वाले पहले प्रोजेक्टर का प्रदर्शन हुआ था। ये 1895 में अमेरिका में पहली फिल्म प्रोजेक्टर फैंटाप्टिकान का प्रदर्शन किया गया। इसे प्रोफेसर वुड विल लेथम और उनके बेटों ने विकसित किया था। इसमें एक साथ कई दर्शकों को फिल्म दिखाने में सहूलियत मिली और इससे पहले काइनोस्कोप से एक समय में एक ही व्यक्ति ही फिल्म देख सकता था। पहली बार उत्तरी ध्रुव पर शान के साथ फहराया गया था तिरंगा। ये 1996 में आज ही स्वीडन लीडर संजय थापर ने MI-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए कूदकर पहली बार तिरंगा उत्तरी ध्रुव पर फहराया था। उत्तरी ध्रुव पर जहां थापर ने तिरंगा फहराया वहां का तापमान -28 डिग्री सेल्सियस था। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले निशानेबाज थे ये। 1924 में आज ही निशानेबाज करणी सिंह का जन्म बीकानेर में हुआ था। वह महज 13 वर्ष की उम्र में से ही निशानेबाजी में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने क्ले पिजन ट्रैप प्रतियोगिता में 17 वर्ष तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। बतौर निशानेबाजी 1960 से 1980 तक और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता इन्होंने। 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले निशानेबाज थे। 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे और 6 सितंबर 1988 में आखिरी इन्होंने सांस ली थी, यानी कि 1988 में इनकी मौत हो गई थी। पुरातत्व पद्धति पर आधारित नवाचार से धरती को मिल रहा है शुद्ध जल। और फिर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति एक मसला एक साल 12,000 शिकायतें। ज़्यादा वजन से गर्भाशय कैंसर का खतरा होता है। घर में माता पिता के झगड़े बच्चों को वयस्क होने पर बनाते हैं मनोरोगी। तो ये भी ख्याल रखिए अपने बच्चों का। पोषक तत्वों से जुड़ी हमारी क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं जीन। कौन से जीन? जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लेख। और जंक फूड आप देखिए आजकल लोग ज़्यादा ही खाते रहते हैं, तो उस पर भी चेतावनी लिखी होनी चाहिए। जिस तरह से गुटखे पर लिखी रहती है, तंबाकू पर लिखी रहती है, सिगरेट पर लिखी रहती है। प्राचीन कला को मिला सांस्कृतिक दर्जा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में सेंट जॉन की गिरजाघरों की प्राचीन दीवारों पर मंत्रोच्चार करते हुए और संगीत वाद्ययंत्र बजाते हुए फ्रेस्को के इन भित्ति चित्रों को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में दर्ज किया है। यह करीब 2000 वर्ष पुरानी कला है जो ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई पूजा और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और दीवार पर लिखे मंत्रों को बीजांटिन मंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीजांटन मंत्र। अंधा कानून आखिरी रास्ता जैसी फिल्में बनाने वाले रामाराव नहीं रहे, इनकी डेथ हो चुकी है। मंगल ग्रह पर भवन निर्माण के लिए बनी अंतरिक्ष ईंटें, ये आप देख भी रहे हैं। IISc के वैज्ञानिकों ने विकसित की बैक्टीरिया आधारित विशिष्ट तकनीक मंगल की सिमुलेंट सैल और यूरिया का ही किया उपयोग। तो ये है आज किस तरह की यह ईंटें। मंगल की मिट्टी को ग्वार गम, स्पोरोसार्सिना पेस्टुरी नामक बैक्टीरिया, यूरिया और निकल क्लोराइड के साथ मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। इस घोल को किसी भी आकार के सांचे में ढाला जा सकता है और कुछ दिनों में बैक्टीरिया यूरिया के कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल देता है। इस तरह से ईंट बन जाती है। और आप देखिए मंगल पर भी जीवन के लिए कुछ तो परिस्थिति खोजी जा रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कभी आप देखिए पृथ्वी भी ग्रह भी कम पड़ जाएगा रहने के लिए, तो मंगल ग्रह पर कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए।